नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कुमाराधार, कुमार धार और कुमार धारण। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ये एक ही इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे संभालने वाला या फिर पालन करने वाला, तो 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कुमाराधार, कुमार धार और कुमार धारण। तो ये एक ही टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली सिनोनिम्स है एक दूसरे के। और एक जो टर्म आता है वो आता है कुमारागार। तो कुमारागार से अपन को समझना है कि जहाँ पर उसको रखा जाएगा, बालक को रखा जाएगा, है ना। तो ये एक जगह है जो कि चरक जी ने मानी है कुमारागार। और जो कुमार धारण ये है, ये बच्चे संभालने वाले को कहते हैं या फिर पालन करने वाले को, ये व्यक्ति विशेष को इसको कहा गया है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, है ना। जो बच्चा संभालेगा उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, देखो, सदाचारी, अच्छा आचरण रखने वाला होना चाहिए, है ना। तो ये जो व्यक्ति है इसके जो गुण हैं किस तरह किसे होने चाहिए, वो सदाचारी होना चाहिए, मतलब अच्छा आचरण रखने वाला होना चाहिए। अति स्थूलता वाला नहीं होना चाहिए, है ना। अति स्थूल नहीं होना चाहिए। अपन लॉजिक ऐसा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि अगर वो अति स्थूल रहेगा तो अच्छे से बच्चे के पीछे भाग नहीं पाएगा, है ना। इस प्रकार से अपन लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को ये याद रखना है कि वो अति स्थूल नहीं होना चाहिए। लोलुप्त, है ना, लालची नहीं होना चाहिए, है ना, लालची नहीं होना चाहिए। और कुमाराधार को अनेक कर्तव्य के प्रति कुमारधार को अपने कर्तव्यों के प्रति एवं बालक की चित्त का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कि बालक को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसको उसके चित्त का ज्ञान होना चाहिए, बालक की सुरक्षा करनी चाहिए उसको, है ना। इस प्रकार से उसके अपन गुण लिख सकते हैं। उसको अपने कर्तव्य के प्रति, मतलब कि उसको ज्ञान रखना चाहिए, बालक की चित्त का ज्ञान रखना चाहिए उसको, ठीक है। तो इसके बाद में जो यहाँ पर लिखा है मैंने, कुमार प्लस आधार, कुमार को आधार देने वाला, उसको संभालने वाला, उसको क्या बोलेंगे, कुमाराधार, ठीक है। या फिर कुमार धारण करने वाला, कुमार को धारण करने वाला कुमाराधार, ठीक है। ये अपने पढ़ लिया, जो व्यक्ति जो बच्चे को संभालेगा उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सदाचारी होना चाहिए, अति स्थूल नहीं होना चाहिए, लोलुप्त मतलब लालची नहीं होना चाहिए, और अपने कर्तव्यों के प्रति बालक के चित्त की ज्ञान को समझने वाला होना चाहिए, है ना, कि बालक को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। सेकेंड टॉपिक है अपना कुमारागार, मतलब ये एक जगह है, तो इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। कुमारागार क्या है, एक जगह है जहाँ पर बालक को अपन रखेंगे। तो उसकी क्या क्वालिटीज, वो जगह में क्या क्या होना चाहिए, वस्तु के अनुकूल निर्मित, है ना, वास्तु के अनुकूल निर्मित, है ना। तो जैसे जो वास्तु में जो शास्त्र में लिखा गया है कि इसका गेट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वास्तु के अनुकूल उसका निर्माण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में प्रशस्त होना चाहिए और रम्य, मतलब कि बालक के लिए रमणीय होना चाहिए वो, कि वहाँ पर उसको अच्छा लगे निवास करना, ठीक है। अधिक अंधकार ना हो और डायरेक्ट वायु एंटर ना करे, है ना। बहुत ज़्यादा अंधकार नहीं होना चाहिए, और डायरेक्ट जो हवाएं होती है, जो शीत वायु वगैरह होती है, वो डायरेक्टली उसमें एंट्री नहीं होनी चाहिए जहाँ पर उसको रखा जाएगा, जिसको अपन कुमारागार बोलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वास्तु के अनुकूल निर्मित होना चाहिए, प्रशस्त होना चाहिए, रम्य होना चाहिए, अधिक अंधकार नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ डायरेक्ट वहाँ पर वायु एंटर ना करे। ये चरक जी ने बताई है कुमारागार की विशेषता है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।